Hello students, good afternoon. Welcome to your Avan Education channel Summer Classes 749 with Vikram. If you have not subscribed the channel yet, quickly press the bell icon. So let us start now the chapter class plus 2 math element. Chapter name is relation and function. आज हम रिलेशन और फंक्शन प्लस 2 क्लास का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपने प्लस 1 क्लास में रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ रखा है कि रिलेशन क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, लेकिन इसमें हम करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। आपने रिलेशन क्या होती है, डोमेन, रेंज, फंक्शन, ये सब प्लस 1 क्लास के अंदर कर रखे हैं। आज हम तो सबसे पहले इन्हीं को लेकर रिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस, कुछ टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होती है, जो हमने प्लस 1 में किया था। रिलेशन क्या है, ऑर्डर पेयर क्या है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो चलिए लेट स्टार्ट नाउ। फर्स्ट जो है आपका वो है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है किसी भी रिलेशन का, या मतलब ऑर्डर पेयर क्या है। लेट A and B are two non-empty set। A और B हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं। नॉन एम्प्टी सेट कौन से होते हैं कि जिसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, और एम्प्टी सेट कौन से होते हैं कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं। एंड ऑर्डर पेयर क्या है, A and B are two नॉन एम्प्टी सेट्स and A belongs to A, B belongs to B। A और B हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, एंड A जो है वो A को बिलोंग करेगा, कैपिटल A को, B जो है वो B को बिलोंग करेगा। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है कि जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट हो उसे हम नॉन एम्प्टी कहते हैं, और एम्प्टी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। ए को बिलोंग करता है और बी बी को बिलोंग करता है। तो देन इन द फॉर्म ए बी ओपन ब्रैकेट, ए बी को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर कहेंगे। ए और बी, ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जो कैपिटल ए को बिलोंग करता है, बी जो है वो सेकेंड एलिमेंट यानी कैपिटल बी को बिलोंग करता है। तो इसे क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर। ए इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एंड B इज रिगार्डेड एज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट। ये A जो है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और B जो है हमारा सेकेंड एलिमेंट है। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, क्या A और B एक ऑर्डर पेयर है, वो इक्वल हो सकता है B A के। ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है A, यहाँ ये सेकेंड एलिमेंट है, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर हमने ये ऑर्डर पेयर 1 2 लिया है, ये कभी भी इक्वल नहीं है, क्योंकि B का जो एलिमेंट है वो 2 1 है। अब 2 1 है, अब यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर पेयर जो है ए बी है वो कभी भी इक्वल नहीं होता बी ए के। यानी ए बी जो है, यानी अगर ए बी है, अगर इक्वल दे रखा है, यानी इक्वल है ऑर्डर पेयर यानी सी डी के, इफ फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल यानी A इक्वल टू सी एंड B इक्वल टू D। अगर हमें ऑर्डर पेयर दो इक्वल दिए हुए हैं तो हम उनको इक्वल रख सकते हैं, A इज इक्वल टू सी के और B इज इक्वल टू D के। यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आएगा और सेकेंड एलिमेंट जो सेकेंड एलिमेंट के इक्वल आएगा। लेकिन ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पे ऑर्डर पेयर अलग है और यहाँ पे ऑर्डर पेयर अलग है। जैसे इसमें ए बी था, यहाँ बी ए, वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो दिस आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर। एक बार दोबारा सुन लो, ऑर्डर पेयर क्या होता है, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, देन इन द फॉर्म ए बी इज ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर का आपको पता लग गया है। अब नेक्स्ट है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट।
ये भी आपने पीछे किया हुआ है +1 में, लेकिन इसको थोड़ा करना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है देखते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स दे रखे हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें ऑफ ए एंड बी, ऑफ कैपिटल ए एंड बी, अगर हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें तो इस प्रोडक्ट को हम डिनोटेड करते हैं। ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से। इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करना है, इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। जितने भी ऑर्डर पेयर है उसको सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, उसको हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट या ए क्रॉस बी कहेंगे, या सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर के सेट बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। यहाँ पे ऑर्डर पेयर ए बी है, इन विच ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। ये हमारा ऑर्डर पेयर है। जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे, सेट आएंगे ऑर्डर पेयर के, उसको हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे टू सेट की। सिंबल इसको ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ये हमारे पास एक सेट बन गया ए क्रॉस बी का। तो आपको पता लग गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, कि जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा रिलेशंस। रिलेशन क्या होती है? रिलेशन ए और बी हमारे पास कोई भी टू नॉन एम्प्टी सेट है, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। क्या है? ए और बी हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं, ए क्रॉस बी का जो सबसेट होएगा उसे हम क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। यानी आर जो है वो सबसेट किसका है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी ए क्रॉस बी का। देन ए को हम क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ रिलेशन, एंड बी जो सेकंड एलिमेंट है, बी इज द कोडोमेन ऑफ आर। ए हमारा जो है वो डोमेन होता है, एंड बी जो है वो हमारी कोडोमेन होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हमने कोई रिलेशन बनानी है तो आर इज इक्वल टू एक्स वाई में कोई रिलेशन है, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, वाई भी है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट वाई की जो वैल्यू है वो एक्स क्यूब दे रखी है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा। नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए 1 2 3, और वाई जो है वो एक्स क्यूब है, यानी 1, और वाई जो है वाई की वैल्यू जो है वो एक्स का क्यूब आएगी। अगर 1 वैल्यू आ रही है एक्स की तो इसका वाई की वैल्यू क्या आएगी? इसका क्यूब कर देंगे तो 1 आ जाएगी। ये भी फिर 2 पुट करेंगे, ये वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगी, फिर 3, फिर 27। इस प्रकार से ये क्या बन गई? एक रिलेशन बन गई। ठीक है, तो रिलेशन क्या होती है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। यानी आर रिलेशन आर जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। अब एक टॉपिक है कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास कितनी है ये हमें कैसे पता चलेगा?
नंबर ऑफ रिलेशन, अगर हमारे पास कोई भी सेट ले लेते हैं, मान के चलो हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 और बी ले लिया 3 4 5 कोई भी ले लिया, ये दो हमने सेट ले लिए कोई भी सेट। अगर बात करें तो एन ए है जो ए सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यानी 3 है, और एन बी की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, यानी इसमें 3 है और इसमें 2 है। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमने पता करनी है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितनी है ए टू बी, या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी है ए टू बी। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रिलेशन 2⁻, अब इसको चाहे m मान लो, इसको चाहे n मान लो, कोई भी वैल्यू मान लो, इसको m मान लिया और इसको हमने n मान लिया। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन या नंबर ऑफ रिलेशन a टू b कितनी आएगी 2⁻mn, ये फॉर्मूला है 2⁻mn, यानी 2 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2⁻6 यानी 2⁻3 मल्टीप्लाई 2 यानी 2⁻6, 2⁻6 अगर खोलेंगे तो कितना आएगा 64। तो ये हमारे पास क्या बन गई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन गई। क्या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला है 2⁻mn। कितने एलिमेंट दे रखे हैं फर्स्ट में, सेकंड में कितने एलिमेंट दे रखे हैं 2⁻mn, यानी m a के एलिमेंट है और n हमारे b के एलिमेंट है। अब ये आपको रिलेशन की डेफिनेशन पता लग गई। अब इस आपकी जो +2 क्लास के अंदर जो टॉपिक है अब स्टार्ट कर रहे हैं वो है टाइप ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन जो है वो कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। अब आपको रिलेशन की डेफिनेशन पता लगी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। अब हमें पता है भी कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ऑर्डर पेयर में ही एलिमेंट आएंगे, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है ए रिलेशन और इन ए सेट ए रिलेशन, एक रिलेशन लेनी है किसमें और इन सेट ए के अंदर ही ए रिलेशन और इन ए सेट ए सेट के हम अंदर हमने रिलेशन लेनी है इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे इफ आर इज इक्वल टू ए, यानी ए जो है वो ए को बिलोंग करना चाहिए, जो सेकंड एलिमेंट है वो भी ए को बिलोंग करना चाहिए, यानी इफ आर इज इक्वल टू ए, यानी ए जो है वो ए को बिलोंग करना चाहिए, तो उसे हम कौन सी रिलेशन कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी ए को बिलोंग करना चाहिए, सेकंड एलिमेंट है वो भी ए को बिलोंग करना चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, यानी ए को बिलोंग करने चाहिए, पहले तो ए को बिलोंग करने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, यानी ए होना चाहिए। तो वो हमारे पास कौन सी रिलेशन आएगी आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसको। एग्जाम्पल ए हमारे पास कोई भी आप सेट ले लो, जैसे 1 2 3 4 ले लिया, 1 2 3 4 हमने कोई एक सेट ले लिया 1 2 3 4 का। अब हमने बताना है कि आर जो रिलेशन है, तो अब हम इसमें कौन कौन से एलिमेंट लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको पता है, अब इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट लेंगे जिससे ये आइडेंटिटी रिलेशन होएगी। पहला जो एलिमेंट है वो 1 1, फिर उसके बाद 2 2, फिर 4 4, अब ये जो एलिमेंट हमने लिखे हैं वो देखते हैं ए को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते। 1 ए को बिलोंग कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, सेकंड एलिमेंट 1 2 4, इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करके देखेंगे 1 2 1 4 2 1 2 4 1 4, हमने वही एलिमेंट लेने हैं जो ए को बिलोंग करते हैं और ये दोनों की दोनों जो वैल्यू है
उनकी इक्वल ही होनी चाहिए, क्योंकि ए कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है, यानी ए का जो एलिमेंट है, ए के जो एलिमेंट है इनको ए बिलोंग कर रहा है, उसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट जो है हमारी वो है यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड टाइप है हमारा वो है यूनिवर्सल रिलेशन। डेफिनेशन लगभग यहाँ तक सेम चलेगी। ए सेट आर ये इस यहाँ पे आ जाएगा, बस इसी को चेंज करना है। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। एक रिलेशन है हमारे पास आर इन ए सेट ए के अंदर, उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन कब कहेंगे? यदि ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशंस if नेक्स्ट है हमारी यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशंस ऑन ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए का जो एलिमेंट है वो रिलेट किससे होना चाहिए? रिलेशन के अंदर ए से ही रिलेट होना चाहिए। ए का जो एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट से ही रिलेट होना चाहिए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए उसी के साथ ही करनी है। यानी अगर एग्जांपल लेते हैं ए इज इक्वल टू 2 3, तो इसकी यूनिवर्सल रिलेशन क्या बनेगी? इसी के साथ इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है, यानी क्या बनेगी? पहले तो 2 2, यानी इसी के साथ 2 2 2 3, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं इसी का 2 2 2 3, फिर 3 2 3 3 3 2, ये हमारी क्या बनेगी? यूनिवर्सल रिलेशन बन गई। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है? दोबारा से सुन लो कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। कोई भी एलिमेंट ए का वो रिलेट होना चाहिए ए के एलिमेंट से, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है वॉइड या एम्प्टी रिलेशन, या जिसे नल रिलेशन भी कह देते हैं। वॉइड या एम्प्टी, वॉइड रिलेशन या जिसे एम्प्टी रिलेशन भी कह देते हैं, वो क्या होती है? मतलब जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड, अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, एक बार इसको दोबारा लिख देते हैं। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन कहेंगे उसको इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा इसमें ए का, वो रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ, इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ए, वो रिलेट नहीं होगा। मतलब कोई एलिमेंट होगा ही नहीं ए के अंदर, यानी आर जो रिलेशन है वो क्या होएगी? फाई, यानी ये सब सेट किसका होएगा? ए क्रॉस ए का, यानी कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं होगा। लेकिन यूनिवर्सल में एवरी एलिमेंट होना चाहिए जो ए क्रॉस ए के साथ रिलेट होना चाहिए, ए के एवरी एलिमेंट। इसमें नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हमने एक सेट ले लिया। अब ये देखते हैं भी ये एम्प्टी रिलेशन है या नहीं। मतलब ए हमने एक सेट ले लिया, तो आर अगर हम रिलेशन बनाएंगे ए बी की फॉर्म में,
ए बिलोंग कर रहा है ए को, बी बिलोंग कर रहा है बी को, ए को बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 8, ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से एग्जांपल लेंगे तो a माइनस बी, अगर हम यहाँ 1 एलिमेंट लेते हैं, 1 माइनस बी इज इक्वल टू 8, तो b की जो वैल्यू है माइनस के 7 आ जाएगी, तो -7 इसको बिलोंग कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी रिलेशन है, ये इम्पटी रिलेशन है, वॉइड रिलेशन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन क्या होती है कि R हमारे पास रिलेशन है सेट A से B, देन द रिलेशन फ्रॉम सेट B टू सेट A इज कॉल्ड इन्वर्स रिलेशन। एक सेट रिलेशन ए आर हमें दे रखी है सेट ए से बी, अगर उसी रिलेशन को हम सेट बी से ए लिख दें तो उसे हम क्या करेंगे, इन्वर्स यानी उल्टा लिख देना। ठीक है, जैसे आर इन्वर्स बी ए है, जैसे आर ए बी होती थी, इसे हमने लिख दिया बी ए को बिलोंग करता है, बी कैपिटल बी को बिलोंग करता है, ए बी आर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, ए आर इज इक्वल टू जैसे हमने 1 2 3 4 कोई भी एग्जांपल लिख दिए, यहाँ पे 5 6 ये हमें रिलेशन दे रखी है, तो इसकी इन्वर्स रिलेशन क्या होएगी, बी ए लिख दो इसको, आर इन्वर्स इज इक्वल टू 2 1 4 3 6 5, ये इसकी क्या बन गई, इन्वर्स रिलेशन बन गई। इन्वर्स रिलेशन यानी सेट बी टू सेट ए, रिलेशन ए टू बी सेट बी से इसे उल्टा करके लिखना है बस, वो होती है हमारे पास इन्वर्स रिलेशन। अब आगे जो रिलेशन करेंगे वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन 5th पार्ट है इसी का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यह नेक्स्ट है हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है कि ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए आर ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए अगर हमारी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी ए एलिमेंट जो है वो हमारा सेट को बिलोंग करना चाहिए, यानी जो हमने सेट लिया है उसके अंदर ए के एलिमेंट आने चाहिए, और ये जो रिलेशन है ऑर्डर पेयर है वो हमारी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई जैसे एग्जाम्पल ले लिया a इज इक्वल टू 1 2 4, अब 1 2 4 है, इस रिलेशन बनाते हैं, इसकी रिलेशन क्या बनेगी। अब रिलेशन आपको पता है भी ऑर्डर पेयर में बनाते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे, तो अब हम वही एलिमेंट लेंगे जिससे ए बिलोंग ए जो है वो ए को बिलोंग करना चाहिए और ए ही आना चाहिए। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो आ गया 1 1 2 2, उसके बाद आ गया 4 4, 1 1 2 2 4 4। अब यहाँ पे ये जो सारे के सारे एलिमेंट है ना, मतलब ए जो है ये ए है, ये ए है, वो आर को बिलोंग कर रहा है, यानी ए जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए जो है वो भी ए को बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। अब बात आती है, यही तो बात हमने आइडेंटिटी रिलेशन में लिखी थी, आइडेंटिटी रिलेशन में, तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या हम इनको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन जो होती है वो भी ऐसी होती है, उसमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ए के एलिमेंट रिलेट करने चाहिए, लेकिन क्या हम यूनिवर्सल और आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो भी क्या होती है, रिफ्लेक्सिव होती है, क्योंकि हम वो एलिमेंट ले लेंगे ए जो बिलोंग करेंगे ए को, यानी हमारी रिलेशन को ए के एलिमेंट से, वही यानी दोनों एलिमेंट सेम होंगे, यानी हमारी यूनिवर्सल रिलेशन भी क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फिर उसके बाद बात आती है आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होती है। आइडेंटिटी रिलेशन में हमने यही बात लिखी थी कि ए बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यस, आइडेंटिटी रिलेशन जो है उसको कोई भी सेट ले लेते हैं, वो भी क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू।
सारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते। कुछ एक रिफ्लेक्सिव है जो वो आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन जो होती है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकती है। नेक्स्ट है हमारी सिमेट्रिक रिलेशन। सिक्स्थ पार्ट है इसका, ये आगे है सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है हमारी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है कि कोई भी हमारे पास रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए सच दैट ए इज सिमेट्रिक इफ ए आर बी को हम अगर बी आर ए लिख दें तो उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। यानी ए बी अगर रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है तो देन बी ए बी आर रिलेशन को बिलोंग करेगा। यानी ए बी जो है वो सेट ए से ट्रीट हो रहे हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ए और बी अगर रिलेशन को बिलोंग करती है तो बी ए बी जो है वो हमारी रिलेशन को बिलोंग करेगी। तो अब देखते हैं ए इज इक्वल टू 2 3 4। अब वही एलिमेंट लेना है, जैसे मान के चलो इसकी पहले तो रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन 2 2 3 3 4 4 तो बनेगी, और भी एलिमेंट लिखने हैं। एक तो हमारे पास एलिमेंट बन गया 2 2 2 2 बन गया, 2 3 बन गया, 3 2 बन गया, 2 4 4 2 2 4 4 2। नीचे इसकी रिलेशन बनाएंगे, ये ए बी लिख रहे हैं हम। 2 3 2 4 3 2 2 4 भी लिख दिया। और कौन सा एलिमेंट रह गया, 4 2 4 4। अब ये देखते हैं, अब ये एलिमेंट तो सारे सेम आएंगे ही। 2 2 4 4 3 3 रह गया, चलो वो तो सीधा ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 2 3 है, ये ए बी लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 2, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। 3 2 है, इसको लिख सकते हैं बी ए की फॉर्म में लिखना है 2 3, यानी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। 2 4 4 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। 4 2 2 4 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। 4 4 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सी रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन होगी ये। क्यों, इसके सारे के सारे एलिमेंट ए बी जो है आर को बिलोंग करते हैं। तो बी ए बी, इसको उल्टा इसको बी लिखें, इसको ए लिखें, वो भी 3 2 भी आर को बिलोंग कर रहा है। 2 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है। 4 2 भी आर को बिलोंग कर रहा है। 2 4 भी आर को बिलोंग कर रहा है। 4 4 3 3 भी आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है हमारे पास वो कौन सी रिलेशन होगी, सिमेट्रिक रिलेशन होगी। बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड देन बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है कि ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए आर बी एंड बी आर सी। ट्रीट किससे होना चाहिए, ए आर सी के। यानी ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। यानी ये गिवन कंडीशन है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी तीनों सेट ए से ट्रीट होने चाहिए, ए बी को पी सी बिलोंग करने चाहिए। तो कोई भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। 1 2 3 4 है। अब हमने बतानी है कि इसमें से कौन सी रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। तो कौन कौन सी हम रिलेशन के एलिमेंट लेंगे। तो आर इजिकल टू हमारे पास क्या बन गया, पहला एलिमेंट कौन सा आ गया, 1 1 1 1 2 3, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करके लिखना। वही एलिमेंट लेना है जिससे ट्रांजिटिव 3 4। इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको पता है कितनी भी बना सकते हैं। वो रिलेशन बनानी है जो ट्रांजिटिव हो। 1 1 2 3 1 1 2 2 3 3 4 4 ये बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, एक बना लिया क्योंकि वो तो सेम ही वैल्यू आ जाएगी। बाकी के लिख दो 2 3 3 4 2 4। अब आगे और जो बनते हैं बना लो, लेकिन बनाने वो ही हैं जिससे ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाए। 1 1 को छोड़ दो, एक एलिमेंट हमने ले लिया 2 3 और एक ले लिया 3 4। यानी 2 3 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। इसका मतलब ये ए बी है, यानी ए बी ये आर को बिलोंग कर रहा है। यहाँ ऊपर करते हैं इसको थोड़ा, यहाँ
पता नहीं लग रहा। यहाँ अगर 2 3 एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहा है, यानी ए है ये और बी है ये, यानी ए फर्स्ट एलिमेंट, ये बी सेकंड एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट, तो यहाँ पर जब बी ए हम लिखेंगे, यानी बी ए जिसको ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो बी का एलिमेंट आएगा वो सेम आना चाहिए। अब इसमें से देखो ये एलिमेंट ले सकते हैं, तो इसका मतलब 3 4, ये हमारा बी ए है, ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, बी सी है, सॉरी, ठीक है। ये तो गिवन कंडीशन है, 2 3 और 3 4 ये आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए सी भी आर को बिलोंग करेगा। तो ए सी एलिमेंट कौन सा है, 2 और 4, तो इसका मतलब ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, यानी ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी। उसके बाद में ए और सी किसको बिलोंग कर गया, आर को, और ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को। तो इसका मतलब ये कौन सी रिलेशन होगी, ट्रांजिस्टिव रिलेशन हो। अगर वो और रिलेशन बनाएंगे जो नहीं है तो वो क्या बनेगी, इसमें कोई भी एक नंबर है और कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं रिलेशन का, आर रिलेशन का। तो जैसे देखते हैं, अब इसी में अगर हम और रिलेशन देखें, अगर इसी के अंदर और रिलेशन देखें, नंबर ऑफ रिलेशन 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 4 2 रेज पावर 4 मल्टी 2 रेज पावर 16, 2 रेज पावर 16 रिलेशन बना सकते हैं। कितनी भी, ये तो एक ही रिलेशन बनाई है हमने, कोई और भी बना सकते हैं इसमें, 1 2 2 3 2 4, इसमें भी आपने बस ये 3 कंडीशन अप्लाई करानी है, ए बी एस बी सी और एस सी। अगर तीनों की तीनों बिलोंग कर गई आर को तो ट्रांजिस्टिव होगी, अदरवाइज नो ट्रांजिस्टिव। इसी के साथ ये जो टाइप ऑफ रिलेशन है वो हमारी फिनिश हो चुकी है। अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नई नई वीडियो डाली जाए आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।